सबसे पहले खबर बिहार से, जहां पर एक हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। पटना में कल देर शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। सवाल इस पर कई है, हत्या के वक्त सोसाइटी के गेट पर गार्ड मौजूद नहीं था। 2 साल से लगा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। पुलिस पर भी जांच में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और इन सबके बीच एसआईटी का गठन हुआ है इस मामले की जांच के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्दी गिरफ्तारी के आदेश दिए, इस बात का जिक्र किया डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज तक से खास बातचीत करते हुए। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर इससे पहले भी प्रहार करते रहे। इस घटना को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों की सरकार है। सुनिए क्या कह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब हम पूछना चाहते हैं, रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा। क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था? जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहां है प्रधानमंत्री जी? कहां गायब हैं? उनको तो अगर सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे हैं, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। किस बात का डबल इंजन का सरकार है यहां पर? इसलिए हम लोग लगातार इस मुद्दे को हम लोग जनता के बीच रखते रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, बीजेपी की, वो विधानसभा सत्र चाहते ही नहीं है। अद्भुत है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जो ट्रेडिशनल वे से ऊपर हट करके सत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम तो यही कहते रहे, ये जो समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये वाकई में समीक्षा बैठक नहीं बल्कि भिक्षा बैठक है। ये भिक्षा, पैसे पे ट्रांसफर, पोस्टिंग, आरसीपी, टैक्स, ये उस बात की इनकी बैठक होती है। तो तेजस्वी यादव यहाँ पर जबरदस्त तरीके से न सिर्फ नीतीश कुमार पर बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कि आखिर जंगल राज कहकर जो तमाम आरोप इलेक्शन कैंपेन के दौरान लगाए गए थे, अब जब सरकार बन गई है तो क्या स्थिति है बिहार में। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, क्यों इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारी रिपोर्ट देखिए। सुशासन राज में फिर हुआ है खून। बेखौफ अपराधियों ने फिर बरसाई है गोलियां। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने सरेआम भून डाला। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। हालात देख लीजिए, यहाँ पे 7:15 बजे की घटना शाम की और यहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा क्योंकि ठंड का मौसम है, और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। और नीचे भी देखिए शीशे के यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। और इस घटना के बाद आनन फानन में फिर
पुलिस मौके पे पहुंची है, जानकारी मिली है, उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ से पास में ही है, वहां ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रुपेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। उस व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश होना ये समझ के पर है। इतना सोबर व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश कैसा हो सकता है? पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है कुछ? ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने इसका रिपोर्ट आना चाहिए। अनुसंधान आप लोग चाहते हैं कि सही तरीके? बिल्कुल अनुसंधान चाहते हैं, जांच चाहते हैं और तत्काल इस्तीफा चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं सभी तरह की। कितनी गोली लगी कुछ पता चला है? नहीं, अभी तो है कि हमको लगता है कि एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल, पोस्टमार्टम में पता चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा गोली तो लग रही है, जो देख के बॉडी को देख के जो लगता है। अच्छा, उस समय गाड़ी में थे ही या? गाड़ी में थे। जैसा कि जो लोगों ने उनको फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया है, अपार्टमेंट के लोगों ने गाड़ी से ही निकाल के ले गए। सीट बेल्ट लगा हुआ था। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। क्या देखा आपने? बस कि वो अंदर में है और शीशा टूटा हुआ है, बस। क्या गोली उनको लगी हुई थी उसको? हाँ, उसमें तो ब्लड गिरा हुआ था। हाँ, हम लोग हल्ला किए, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, 100 नंबर पे डायल किए, बस। तो उनकी क्या मौत हो चुकी थी? जी हाँ, वो यूं किए हुए थे, झुके हुए थे। सवाल है कि इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अहम सुरक्षा वाले इलाके में हत्या के बाद अपराधी कैसे भाग निकले? सवाल ये भी है कि रुपेश की हत्या किसने की? रुपेश के मर्डर की साजिश किसने रची? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पटना पुलिस अब लकीर पीट रही है। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। डिप्टी सीएम की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को निर्देश दिए कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम बिहार तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनसे बात करते हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर। सर, जो घटना कल रात घटी है, अपराधी लगता है बेलगाम हो गए हैं बिहार में? नहीं, निश्चित रूप से यह जो हत्या की घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं और हमारी सरकार चिंतित है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और लगातार जो हमारे पुलिस के वरीय अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इतना आप निश्चिंत मानिए, मैं जान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपराधियों को हमारी सरकार तुरंत गिरफ्तार करेगी और जिस हद तक जाना होगा जाएगी। सर, लेकिन कैसे ऐसा होता है कि इतने पास में मतलब घटना घट जाती है? सीएम का आवास है, आप लोगों का आवास है और घटना ऐसी घट गई है। अच्छा, कुछ बताइए कब तक गिरफ्तार हो सकते हैं अपराधियों को? कितने? सर, नागेंद्र सर भेजे थे, संगठन महामंत्री। सर, कोई कार्रवाई इस पे होगी, इसे बता दीजिए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सरकार को जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाएगी। देखिए, पुलिस लगी हुई है, हमारी भी बड़ी अधिकारियों से बात हुई है और निश्चित रूप से हम सबों की जो चिंता है और मैं मानता भी हूँ कि इस संबंध में हमारा जो पुलिस है वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी। अभी आदेश देंगे कि जल्द से गिरफ्तारी होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए।
इस तरह के घटना को हम सब स्वयं बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना हमारी सरकार करती है, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, खैर उनको इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। वो जो विपक्ष के रूप में जो उनकी भूमिका आपको पता ही है कि वो बिहार के लिए कितना चिंतित है। वो कभी कभी बिहार आते हैं और इस तरह की बातें करके फिर चले जाते हैं। इससे बिहार नहीं चलता है। बिहार पूरे मजबूती से और सरकार को पकड़े जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। आश्वासन देते हैं? नहीं, आश्वासन की बात नहीं है। हम सबों ने और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरीय अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम? आपने सुना। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ रोहित सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, ये जो बात इन्होंने कही है वो हमने सुनी, लेकिन अब जिस तरह से हमले हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी कर रहे हैं, खुद अपनी सरकार को घेर रहे हैं जिसमें वो सहयोगी हैं। बिल्कुल, देखिए, बिहार में जो हालात इस वक्त हो गए हैं, बेलगाम अपराधी हैं और क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। डेली आप कह सकते हैं दर्जनों हत्याएं बिहार में हो रही हैं और रुपेश हत्याकांड जो है एक हाई प्रोफाइल मामला, वो भी सीधे सरकार के नाक के नीचे हुआ है। 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, डिप्टी सीएम आवास है, सचिवालय। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद थे कि इस इलाके में जाकर रुपेश की हत्या की गई है। और अब 20 घंटे का वक्त बीत चुका है, इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी को हिरासत में भी नहीं लिया गया है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और सुराग मिले हैं जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले का जो है उद्भेदन किया जाएगा। और फिलहाल पटना से लेकर छपरा और गोपालगंज तक जो है एसटीएफ और जो एसआईटी की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि इससे तार जुड़े हो सकते हैं इन 2 जिलों से भी, और इसीलिए लगातार पुलिस जो है इस वक्त जांच कर रही है। लेकिन 20 घंटे का वक्त बीत चुका है, अब तक कोई भी अहम गिरफ्तारी या हिरासत अब तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रोहित इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, एसआईटी का भी गठन हुआ है, लेकिन सियासी हमले मुख्यमंत्री पर जो हो रहे हैं उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार के हत्यारे कौन थे, क्यों रुपेश की हत्या हुई, ये ऐसे सवाल हैं जिनका सच सामने आना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरह से हथियारबंद हत्यारों ने इस हाई प्रोफाइल वारदात को अंजाम दिया है वो हैरान करने वाला है। राजनीतिक नेताओं के साथ रुपेश की तस्वीरें उनके रसूख की गवाही दे रही हैं। ऐसी ही जान पहचान बॉलीवुड में भी थी। कई बड़े एक्टर के साथ उनकी दोस्ती थी। रुपेश के दोस्त बताते हैं कि रुपेश की सामाजिक और राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत थी। मैं मांझी विधानसभा से हूँ। मेरे बगल का सीट है मढ़ौरा। बगल के सीट होने के कारण हम लोग की बातचीत होती थी, मुलाकात होते रहती थी। मढ़ौरा में हाल के दिनों में, पिछले 2 सालों में उनकी एक्टिविटी एज अ सोशल वर्कर बहुत ही अच्छी हुई थी। हाल के दिनों में उनको चुनाव लड़ने का ऑफर कुछ पार्टियों से मिला भी था, जिसको उन्होंने डिनाई करके एज अ स्टेशन मैनेजर वर्क कर रहे थे, जिसको कंटिन्यू उन्होंने रखा। रुपेश को जानने वाले बताते हैं कि कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, हर कोई उन्हें जानता था। पटना के एयरपोर्ट पर तैनात 42 साल के रुपेश हर किसी के करीब थे। ऐसे में उनकी सरेआम हत्या ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। छोटी साजिश नहीं है, बहुत गहरी साजिश है। इसके पीछे इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी। मुझे तो लगता है ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। जरूरत हो तो सीबीआई इंक्वायरी करिए। पटना एयरपोर्ट पर करीब 10 साल से इंडिगो फ्लाइट के स्टेशन मैनेजर थे रुपेश कुमार। इतने लंबे वक्त तक अहम जिम्मेदारी निभाते निभाते उनकी हैसियत बढ़ गई। वो पटना की बड़ी पार्टियों में मेहमान हुआ करते थे। नेताओं के, सितारों के कार्यक्रम में उनका आना जाना होता रहता था। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर के तौर पर रुपेश की जान पहचान बिहार के बड़े बड़े राजनेताओं और आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ हो गई थी। उनके साथ उनका उठना बैठना था और दोस्ताना संबंध भी बन गए थे। पटना के बड़े बड़े कार्यक्रमों में और आयोजनों में रुपेश कुमार को लगातार बुलाया जाता था और वो उसमें शिरकत भी करते थे।
अपने इसी टॉप कनेक्शन की वजह से पटना के पेज 3 सेलिब्रिटी बन चुके थे रुपेश कुमार सिंह। बर्ड फ्लू वायरस कौवों और बाकी पक्षियों की जान तो ले रहा है, लेकिन मुर्गियों में 2 दिन पहले इसके संक्रमण का खुलासा हुआ है। वायरस का ताजा शिकार बने हैं मध्य प्रदेश के मशहूर कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियां। छोटे से इलाके में सिमटा कड़कनाथ का बड़ा कारोबार वायरस की वजह से चौपट हो गया है। सारी एहतियात धरी की धरी रह गई। आखिरकार मशहूर कड़कनाथ मुर्गे भी बर्ड फ्लू का शिकार बन गए। बीते हफ्ते से झाबुआ के इस फार्म में रोजाना मुर्गियों की मौत हो रही थी। जांच के लिए सैंपल लिए गए थे और कल रिपोर्ट आई तो झाबुआ के कड़कनाथ पालकों समेत प्रशासन में हड़कंप मच गया। अकेले इसी फार्म में अब तक 2000 से ज्यादा मुर्गियां बीमारी से मर चुकी हैं। बाकी बचे करीब 800 चूजों को ठिकाने लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पीपीई किट पहनकर फार्म पहुंची। जेसीबी मशीन से गहरा गड्ढा किया गया और चूजों को जिंदा दफन कर दिया गया। मुर्गी कड़कनाथ नस्ल की मरी हुई थी, तो उसको हमने सैंपल के रूप में भोपाल इसे भेजा और वहां से आज रिपोर्ट आई कि उससे ये पॉजिटिव आया। तो यहाँ से मैं जैसे निर्देश मुझे प्राप्त हुए भोपाल से, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जितने भी यहाँ पर जीवित थी उनको कल्ड किया। कड़कनाथ फार्म के संचालक अपने चूजों का ये अंजाम देखकर सदमे में हैं। हाल ही में उन्हें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से मुर्गियों का बड़ा ऑर्डर मिला था। हालांकि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए धोनी अपना ऑर्डर पहले ही कैंसिल कर चुके थे, लेकिन महामारी ने पूरा कारोबार ही चौपट कर डाला। अब क्या करें, हम इतना मतलब खुश थे, हमारे गांव के हमारे एरिया के सब लोग इतने खुश थे कि हम लोग हमारे गांव से धोनी जी को माल देने जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये फंस के बीच में, इसलिए हम लोग अभी कुछ बता नहीं पाएंगे। बर्ड फ्लू महामारी की देश के 9 राज्यों में पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल के अलावा कम से कम 3 से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पक्षियों की मौत हो रही है, लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है। 7 दिन तक जो बाहर से हमारे पोल्ट्री का जो ये आता है, सप्लाई आती है, तो वो सप्लाई जो है उसको हमने कहा कि 7 डेज के लिए उसको रोका, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में रिस्ट्रिक्ट किया है, रोका है 7 डेज के लिए सिर्फ। पूरे राज्य में सर या पूरे राज्य में? पहला काम रहेगा कि मॉनिटर करो, जहाँ उनको जल्दी से डिस्पोज करो, और जो एरिया में आया उसको एरिया को सील करके उसका पूरा वहाँ पे स्प्रेइंग और अदर फैसिलिटीज करके उसके ऊपर काबू पाया गया। वक्त बीतने के साथ खतरा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। जयपुर में दुर्लभ पक्षी ब्लैक स्टार्क की बर्ड फ्लू से मौत हो गई। इसके बाद जयपुर चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। राजस्थान में पशुपालन से जुड़े सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यूपी में दूसरे राज्यों से कोई भी पक्षी लाने पर रोक लगा दी गई है। भुवनेश्वर में भी एहतियातन नंदन कानन सैंक्चुरी बंद कर दी गई है। हालांकि अभी तक पक्षियों से इंसान में बर्ड फ्लू के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन दोहरी महामारी के दौर में दहशत भी 4 गुनी हो चुकी है। लिहाजा एहतियात बरतने में ही समझदारी है। झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। बर्ड फ्लू से देश में खौफ का आलम है। लोग चिकन को छूने से भी डर रहे हैं, अंडों से दूर भाग रहे हैं, लेकिन क्या ये डर जायज है? हमारी रिपोर्ट देखिए। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत दौड़ पड़ी है। खाना तो दूर, लोग चिकन को देखकर भी भाग रहे हैं। चिकन के साथ साथ अंडे खाने से भी परहेज कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की वजह से जहां चिकन मार्केट धराशायी हो गई है, तो वहीं मटन मछली की मांग बढ़ने लगी है। सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में भी लोग चिकन की मांग बेहद कम कर रहे हैं। दुर्गा सिंह है। दुर्गा जी, इस वक्त किस तरीके की डिमांड आ रही है चिकन को लेकर के? कस्टमर क्या कह रहा है? नहीं, चिकन को लेकर जो है इसमें जो है कस्टमर का यही है कि बर्ड फ्लू की वजह से लोग जो है कम डिमांड कर रहे हैं। इसको खाने में जो है थोड़ा प्रोटेक्शन बरत रहे हैं, इसकी अपेक्षा और चीजों का जो है ज्यादा मांग है। कब से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है? कब से गिरावट आ गई? ये करीब जो है हफ्ते 2 हफ्ते तो हो गया करीब ये गिरावट में। हाँ। सवाल ये है कि क्या चिकन खाना चाहिए या नहीं?
अंडा खाना चाहिए या नहीं? आज हम आपको सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि बर्ड फ्लू के चलते देश में मटन इस वक्त 800 रुपए किलो हो गया है, जबकि चिकन खुदरा मार्केट में 150 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा चिकन से बने आइटम की बिक्री में 70 से 80% तक गिरावट आई है। शहरों में मछली की खपत 10 गुना बढ़ गई। वहीं अंडे के 1 कैरेट में 50 रुपए की गिरावट आई है। इतना असर पड़ा है, हम सर इतने परेशान हैं कि कुंटल इससे टाइम तक बेच लेते थे हम। अब ये स्थिति है कि 10 किलो नहीं बिका। हम ज्यादा दुखी हैं ये बीमारी से। चिकन और अंडे की मांग कम होने के चलते कंपनियां और सप्लायर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ई कॉमर्स कंपनियां भी फ्रोजन चिकन और अंडों पर डिस्काउंट दे रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी और महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक चिकन बेचने वाले परेशान हैं। कई जगह तो पोल्ट्री फार्म तक बंद हो गए हैं। हम आपको बता दें कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा का एक प्रकार है। इन्फ्लुएंजा एक H5N1 वायरस है जो पक्षियों में फैलता है। विशेषज्ञों की माने तो अगर आप चिकन और अंडे खाएं तो उन्हें अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। इससे आप संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि पकाने से वायरस मर जाते हैं। वायरस लगभग 73 डिग्री सेंटीग्रेड में मर जाते हैं और हम आमतौर पर इस तापमान से ज्यादा पर चिकन और अंडे पकाते हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।